ज़ुहैर भाई, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मुफ्ती अबू मोहम्मद भाई के पास एक सवाल लेके जाऊंगी। जब मैंने ये पढ़ा मुझे बड़ा यानी इसमें वही दूर अंदेशी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र आती है कि इस जंग में जिनको कैदी बना के लाया गया और उनसे मुख्तलिफ अगर काम लिए जा रहे थे, तो ये भी कहा गया कि इनमें से जिनको दीनी उलूम आते हैं, जिसको मैथ्स आती है, जिसको कोई और इल्म आता है, वो इल्म दे। और सीखने के हवाले से भी कहा गया, यानी इस बात में तफरीक नहीं की गई। वाकई जिसको कहते हैं कि इल्म मोमिन की खोई भी मीरास है, तो आपको इल्म देने वाला बेशक एक नॉन मुस्लिम, एक काफिर ही क्यों ना हो, उससे वो दुनियावी उलूम ज़रूर सीख लिए जाएँ। ये मुझे इसका बड़ा यूनिक पहलू लगता है, अगर आप इस पर कुछ कहना चाहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदर को अमूमी तौर पे तकरीबन 85%, 85% सूरह इनफाल में बयान किया गया, बाकी 15% पूरे कुरान में या हदीस में है। बदर को दरअसल में समझने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि मैं सबसे, अगर इसका लुब्बे लुबाब आप निकालें, निचोड़ निकालें, तो मैदान बदर से ज़्यादा मुसलमानों के पास तवक्ल की और कोई सूरत बाकी नहीं है। यहाँ दो चीज़ों ने काम किया। एक हुजूर की दुआओं ने, पता चला कि दुआ के बगैर भी कुछ नहीं होता। दूसरा सहाबा इकराम की जो हुजूर के साथ मोहब्बत थी। इस पर मैं बहुत छोटी सी मिसाल अर्ज़ करके आपके सवाल के जवाब की तरफ आता हूँ कि जब बदर में सफ़ें सीधी फरमा रहे हैं, तो एक सहाबी ऐसे भी आए कि उनके वजूद पे कपड़ा कुर्ता नहीं था, एक धोती में आए, तो हुजूर अपनी लाठी से, छड़ी से सफ़े सीधी कर रहे थे। और आपने हज़रत उकाशा पे जब नज़र पड़ी तो पूछा, उकाशा आप इस हाल में बदर में आए कि आपके पास पाँव में जूता नहीं है, सर पे टोपी पगड़ी नहीं है, तन पे कुर्ता नहीं है, एक कपड़े में आप आ गए। तो हज़रत उकाशा ने कहा, यार रसूल अल्लाह, ये तो नहीं देखना था ना कि कपड़े हैं या नहीं है, तलवार है या नहीं है, हाथ में छड़ी है या तलवार है, जूते हैं या नहीं है, ये देखना था कि बुलाने वाला कौन है। नंबर एक। नंबर दो, बदर में जो दूसरा, वहाँ अब भी वो पत्थर है, अगर आपको जाने का इत्तेफाक हो तो ज़रूर वहाँ देख कर आएँ, उस पर लोहे की जाली लगाई हुई है। वहाँ नबी करीम ने फरमाया हज़रत साद से कि आज मेरी खैमे के अंदर अबू बकर सिद्दीक़ के अलावा किसी को ना आने देना, मैं अल्लाह से इस दर्द के साथ मांगना चाहता हूँ। और हुजूर ने पूरी रात वहाँ मांगा क्या, ये नहीं फरमाया या अल्लाह सुबह मुझे फ़तह दे देना। एक ही जुमले थे जो पूरी रात हुजूर ने कहे। उस पत्थर पर आपकी पगड़ी गिरी, जुल्फ़ें बिखरी, आपके आंसू निकले, वो पत्थर आपके आंसुओं से तर हुआ और आपने फरमाया, या अल्लाह, ये जो सहाबा मैं तेरे सामने लेकर आया हूँ ना, ये मेरी 13 साल की इन्वेस्टमेंट है, ये मेरी जमा पूंजी है। अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हादिहिल इसाबत ला तौबत फिल अर्द। अल्लाह, अगर कल को ये ना रहे तो फिर क़यामत तक आपके सामने भी सजदा करने वाला कोई नहीं होगा। रुए ज़मीन पर यही है। और फिर जब उसके बाद आपके सवाल की तरफ आते हैं, जो लोग उनमें मक्का के कैदियों में पढ़े लिखे थे, उनसे फिदिया या जिजिया भी नहीं लिया गया। उनसे ये कहा गया कि तुम 10-10 बच्चों को मदीना के पढ़ाओ, ये तुम्हारी ड्यूटी है, यही तुम्हारा जुर्माना है। तो पता ये चला कि इल्म की इतनी फजीलत है, वो गैर से भी लेनी पड़े, चीन भी जाना पड़े, पूरी दुनिया में कहीं जाना पड़े, तो आपको उसके हुसूल के लिए जाना चाहिए। यानी एक नॉलेज बेस्ड सोसाइटी का क़याम करें, उसमें अहम यह है कि आप करें। एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था अबू मोहम्मद भाई, जब आपने कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी रात अल्लाह ताला के हुजूर दुआएं की। अल्लाह ताला के महबूब हैं, रहमतुल आलमीन है, लेकिन इतनी ज़्यादा आफ़ज़ारी के साथ, इतने ज़्यादा स्ट्रेस के साथ जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? उम्मत को तरीका बताया गया जी, कुरान करीम में भी इसकी तरफ इशारा है। आज हमारे यहाँ देखिए दुआओं का मिजाज बहुत कम है। आप पूरी अमूमी तौर पर किसी बंदे को खड़ा करें, उससे पूछें आपकी ज़िंदगी में दुआएं मांगने का क्या मामूल है। हुजूर ने एक रात का एक हिस्सा मुकर्रर कर रखा था सिर्फ दुआ के लिए, उम्मत के लिए दुआ के लिए। आपकी बेटी हज़रत फ़ातिमा, हज़रत आयशा, हज़रत खुदीजा, हज़रत मैमूना, हज़रत ज़ैनब उम्मत के लिए दुआएं मांगती थी। आज हमारा दुआ का क्या मिजाज है? हम हाथ उठाते हैं, हमें पता ही नहीं है हमने मांग क्या रहे हैं, किससे मांगना है। हम दुआ पढ़ते हैं, दुआ पढ़ने का नाम नहीं है, दुआ कैफियत के साथ मांगने का नाम है। आप अपने रब के सामने जब हाथ उठाएं, हज़रत आयशा फरमाती हैं, बुखारी की हदीस है कि हाथ उठते चले जाते थे और सर और गर्दन झुकती चली जाती थी। ये अंदाज था मांगने का। तो मैं यूँ कहूँगा कि हर बंदे को चाहिए कि वो 24 घंटे में कम से कम आधा घंटा तो ऐसा रखे कि वो अपने हाथ इतने उठा ले कि उन हाथों को कहीं और उठना ना पड़े। सुभान अल्लाह। वो अपने हाथों को इतना। बात से मुझे एक चीज़ याद आ रही है। अभी जैसे थोड़े दिन पहले किसी ने कहा कि हमारा दिल जब दूसरों की बातों से, चीज़ों से भर जाता है, गम से भर जाता है, तकलीफ़ों से भर जाता है, तो आप उसको एक जैसे कहना ना एनालॉजी के तौर पे एक ग्लास या किसी भी वास के तौर पे देखें। जब वो भर जाएगा, उसको खाली करने के लिए आपको उसको उंडेलना पड़ता है। तो जैसे अभी मोहम्मद भाई अभी कहते हैं कि हाथ उठाते चले जाएं और आपकी गर्दन और आपका सर झुकता चला जाए। अगर आप सजदे में जाते हैं, ये दिलों को गम से उंडेलने का नाम है, यानी आपके दिल में जो भी तकलीफ़ है वो एक तरह से ख़त्म हो जाती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तमाम मेहमानों का